वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 3 प्रश्न 3 एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आपको मानक रूप में लिखना है। ये दिया हुआ है सामान्य रूप से ही, इसको आपको मानक रूप में बनाना है, यूजुअल से स्टैंडर्ड में बनाना है। क्या है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 एक बटा ये जो संख्या है 10 लाख, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए 10 लाख पे कितने बिंदु है? 1 2 3 4 5 6, यानी इसको आप पहले तो ऐसे लिख सकते हो 10 अपॉन 10 का पावर 6 हो गया माइक्रोन। और सुधारोगे इसको आप तो क्या करोगे? इसको एक को भी हटाना चाहते हो आप, सीधा लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -6 उल्टा हो जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। इसमें ना तो फ्रैक्शन है और ना ही कोई डिजिट है, ठीक है। इसलिए ये जो है आपका मानक रूप से हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड रूप में। पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन 3 देखिए, आपको बनाना है मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको। 0 पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, इसके आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 डिजिट है। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 अपॉन, ठीक है, इस पॉइंट को हटाना है, इसको पॉइंट का हटाना है, ये पॉइंट की जगह 1 रख दीजिए और उसके बाद में ये 20 डिजिट है, इसलिए 20 डिजिट रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। आपने इस पॉइंट को हटा दिया और 16 को यहाँ ले आए, इसमें 20 डिजिट रख दी, क्योंकि 20 डिजिट पॉइंट के बाद में 20 डिजिट है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 116 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.16 इंटू 10। आपको मानक रूप में लाना है ना, इसको मानक रूप में लाने के लिए इसको और छोटा कर दीजिए, या 1.6 का जो है पावर 1 हो गया, 10 का पावर 1 ही होगी। अच्छा, इसको जो है फिर आप इसके नीचे वही सब आएगा जो यहाँ आएगा, यानी 1 के आगे 20 बिंदु 20, ठीक है, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप इसको जो है और आगे बढ़ाइए, तो ये 1.6 है इंटू 10, इसको आप ऐसे भी लिख दो कि 10 के आगे 20, यानी 10 का पावर 20। ये संख्या को ऐसे भी लिख दो, यानी कि 1.6 जो है यहाँ पर 10 का पावर क्या है? 1 है। 1.6 इंटू 10 की पावर 1 है, और इसको आप ऊपर लाओगे तो ये कि -20 हो जाएगा। या आप यूं कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 का पावर -19 प्लस का 1 माइनस का 20, बस यही हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो यूजुअल फॉर्म है, सामान्य रूप में लिखा हुआ है, इसको मानक रूप में आप ऐसे लिखेंगे 1.6 इंटू 10 पावर 90, 10 का घात 19। क्लियर? पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 3 साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज दिस माइक्रोन। अब इसको साइज को आपको स्टैंडर्ड में लाना है, तो सबसे पहले तो आप देख लिए कितने डिजिट है। डिजिट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो आप 5 रख दीजिए यहाँ, ठीक है। ये 5 तो आ गया। ये जो पॉइंट है इसकी जगह 1 रख दीजिए, और जो आपके डिजिट आए 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट यहाँ पर आप डाल दीजिए। 3 4 5 6 7। अब आप इसको और एक्सपेंड कीजिए, तो ये पॉइंट है, इसको आप पॉइंट में ले आइए, छोटा कर दीजिए जितना हो सकता है। पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको आप 10 से गुणा कर दीजिए। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा।
ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 10 है, इसके ऊपर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 का पावर 7, 0.5 जीरो लिख दो आप, इंटू 10 अपॉन 10 का पावर 7, 10 का घात 7, 7 पावर ऑफ 10। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको ऊपर ले आइए, यानी 0.5 इंटू 10 का पावर 1 माइनस 7, नीचे वाला 7 है, इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 0.5 इंटू 10 माइनस 6, माइनस 7 में से एक ये जुड़ जाएगा, तो माइनस के साथ है, प्लस का 1 है, तो ये हो गया आपका, इसके ऊपर एम लगा दीजिए, क्योंकि इस पर भी एम लगा है, सब जगह एम लगा दीजिए। ये इसका हो गया आंसर पार्ट 3 का। पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 3, साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज, पौधों की कोशिकाओं की माप ये है। अब ये क्या है, इसको आपको पॉइंट में लिखा हुआ है या दशमलव में लिखा हुआ है, ये माइक्रोन, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको देना है, मानक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हटा दिया पॉइंट, पॉइंट के आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आपको ये 1275 तो ये लिख दीजिए, और इसके आगे ये पॉइंट की जगह 1 रखिए, और ये 8 जीरो लगा दीजिए, ये 8 जीरो हो गया। ओके, अब और आगे बढ़िए, आप इसको वह दशमलव में लाइए, छोटी बनाइए संख्या को, तो इसको 1.275 लिख सकते हैं, इसको 10 से गुणा करेंगे, आपने पॉइंट के आगे 3 डिजिट हैं, तो ये 3 हो गया, इन 10 का पावर 3 से गुणा किया, 1.275 को 10 का पावर 3 यानी 1000 से गुणा करेंगे तो 1275 हो जाएगा, या इसमें आप 1000 का भाग दोगे तो आपका 1.275 हो जाएगा। 1000 का मतलब 10 का पावर 3, और नीचे क्या होगा, 10 का पावर कितना होगा, कितने बिंदु है ये, 8। अब आप आइए नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, यही प्रोसीजर है, 1.275 इंटू 10 का पावर 3, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8, यानी कि 1.275 इंटू 10 का पावर -5, माइनस के 8 है, प्लस के 3 है, तो बच्चे कितने, माइनस के 5, ये एम लगा दो, क्योंकि इसमें भी एम लगा हुआ है, सब में एम लगा दो, यही आपका आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि मानक रूप में। इस संख्या को, ये जो संख्या है, इस संख्या को मानक रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर। पार्ट 5, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज, मोटे कागज की मोटाई कितनी है, 0.07 mm मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, देखिए पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 2, तो आप करोगे 7/100, एक तो हो गया ये सीधा, पॉइंट हटा दिया आपने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको और क्या छोटा कर सकते हैं, तो इसको पॉइंट लगा दो, 0.7 कर दो, इसको 0.7 करोगे तो मल्टीप्लाई किसे करोगे, 10 से, 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करो 7 हो जाएगा, नीचे कितना है, 10 है का पावर 2, 100 मतलब 10 का पावर 2, और ऊपर क्या है, 10 का पावर 1, और आगे बढ़िए, 0.7 इंटू 10 का पावर 1, इसको ऊपर ले आओ तो -2, 10 का पावर, ये खत्म हो गया, ये इतना शॉर्ट कर दिया आपने। और आगे बढ़ो, 0.7 इंटू 10 का पावर -1, माइनस का 2 प्लस का 1 तो -1 हो गया। और इसको सरल करें, ठीक है, और मानक करें तो आप 0 को बैठा दो, 7 कर दो इसको, अगर इसको 7 कर दोगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 0. यहीं से सीधे आ जाओ आप, 0.7 को 10 से गुणा किया, एक पावर घटा लिया आपने, 0.7 को आपने 7 बढ़ा दिया, इसका मतलब 0 का एक पावर घटा दिया आपने, ठीक है। तो ये जो -1 था, इसमें से एक पावर और घट गया तो -2 हो गया, या यूँ समझ लीजिए कि 10, ये जो है ये पावर आपने घटा दिया,
0.7 में से, क्योंकि उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 हो गया ही, तो एक 10 हट गया इसमें से, तो 10 का -2 रह गया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe